नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 की जो हिंदी अनिवार्य विषय की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है। तो आज हम उसको समझने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये होने जा रही है आपकी क्लास 12 की, जिसके 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। तो उसकी कॉपी होने जा रही है कि आपको किस प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखना है, ताकि आपके भी इसी प्रकार से अंक जो है वो मिले। साथ ही आपको किस प्रकार से मात्राओं का ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन सबको जानेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है सर कि जो कॉपी का फॉर्मेट है ये इस प्रकार से होता है। आपको सबसे पहले आपके जो रोल नंबर है वो लिखने पड़ते हैं शब्दों व अंकों में। फिर उसके बाद में आपको विषय का सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से माध्यम के हो, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम। फिर उसके बाद में आपको विषय लिखना पड़ता है हिंदी, यानी कि जिस विषय का पेपर है। फिर उसके बाद में परीक्षा दिन और परीक्षा के दिनांक। फिर आपको इस प्रकार से चलना है। तो फिर उसके बाद में आ जाता है आपका खंड नंबर अ। आपको खंड डालते हुए चलना है सरी। फिर उसके बाद में अवसर रखे दो पैटर्न है, एक तो इस प्रकार से है और एक और आप डायरेक्टली आंसर लिख के, जैसे पहले का आंसर है तो ये दूसरे का आंसर है तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से जो सारणी बनाकर है ये कर सकते हैं। ये मतलब कितनी सुंदर जो हैंड राइटिंग है उसमें लिखा है। फिर उसके बाद में जो रिक्तिस्थान है वो रिक्तिस्थान इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद में आपने एक लाइन खींच दी। फिर उसके बाद में जैसे बोली, लिपि, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति, च इसमें व्युत्क्रमास अलंकार है, यमक अलंकार, तो इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देनी है। जैसे इसमें ये पूछा था परिपत्र। फिर उसके बाद में ये आ जाता है शब्दकोश, डिक्शनरी कहते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इंटरनेट, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपका अभिव्यक्ति माध्यम है इसमें। फिर इस प्रकार से आप जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे खंड हो गया, फिर उसके बाद में आपको अंडरलाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद में खंड ब करना है। फिर खंड ब में आपके आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके अलावा आप पॉइंट बनाकर कर सकते हैं या थ्योरी। जैसे ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मुद्रित माध्यम में लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें लेखन करते समय भाषा, व्याकरण, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। लेखन करते समय कई अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा पाठ वर्ग को आसानी से समझ में आ जाए, जो पाठक है उनको आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही हमें ऐसे पेचीदा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द की जो भाषा है वो सरल व सहज होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक होती है हिंदी में, तो उसका टॉपिक है ये। उसके अलावा पत्र, तो ये भी उसी का ही टॉपिक है। तो आप इस प्रकार से इनको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये आ जाता है आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद में ये बात सीधी थी पर, ये आपका जो पार्ट है उसका क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार से जो लिख सकते हैं इनके आंसर। जो यशोधरा बाबू, ये वाला पार्ट भी आपके इम्पोर्टेंट है जो आपकी बुक है उसका। ये कैमरे में बंदा पाइच, ये भी आपके इम्पोर्टेंट लेसन है। ये बाजार दर्शन, ये भी आपके इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आप जो इस प्रकार से हैं ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देनी है सिंपल सा। और जो कवि परिचय है, तो कवि परिचय का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। फिर उसके अलावा भी ये कवि परिचय है उसे परीक्षा में आ रहा है। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, तो कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण। उसके अलावा भी कई सारी कविताएं हैं। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपनी बचपन से जो स्नातक तक की पढ़ाई की है, उसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इनसे जुड़ी बातें। फिर उसके बाद में व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है, तो व्याख्या आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है। इस प्रकार से आपको जो व्याख्या ये करनी है। फिर उसके बाद में आपको ये व्याख्या इस प्रकार से लिखनी है। फिर व्याख्या हो जाए, फिर व्याख्या के बाद आपको विशेष लिखना है। विषय में आपको यदि ये नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि इसकी भाषा जो है ये सरल व सहज है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश में अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया गया है। तो आप इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्याख्या है ये आपको करनी है। आप कोई सा भी सेक्शन ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो उसके बाद में विज्ञप्ति आपको इस प्रकार से लिखनी है। इस प्रकार से जो विज्ञप्ति का फॉर्मेट है ये चलता है। तो उसके बाद में जो निबंध है ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपको लास्ट में समाप्त लिखना है। जो बचे कुछ पेज हैं उनको आपको पेन से इस प्रकार से कट कर देना है। तो इस प्रकार से होती है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी अनिवार्य विषय की कॉपी है ये। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।